नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का स्पेशल बुलेटिन हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, सीधे प्रयागराज से लाइव। आज हम अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं और महाकुंभ की कैसे रंग हैं, क्या रंग हैं, उन तमाम तस्वीरों को हम अपने स्पेशल बुलेटिन के ज़रिए आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले जो हमारी खबर है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। दरअसल 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। जाहिर सी बात है, करोड़ों पर्यटक, करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। अब इसको लेकर नाविकों ने तगड़ी तैयारी की हुई है। निषाद बस्ती में नाविक नई नई बोट तैयार कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं के वो काम आ सके। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ यानी पवित्र स्नान का पर्व। 12 सालों के अंतराल के बाद आ रहे पवित्र स्नान के इस पर्व में देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर स्नान करने की जवाबदारी नाविकों की है। अगर प्रयागराज की बात करें तो आम दिनों में प्रयागराज में लगभग 1800 नावों का परिचालन होता है, लेकिन वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगभग 10,000 नावों की और जरूरत होगी। ऐसे में निषाद बस्तियों में बड़ी संख्या में नाव तैयार किए जा रहे हैं। बस्ती में एक एक घर में औसतन 20 नाव तैयार हो रहे हैं। महाकुंभ के लिए समय कम है, ऐसे में कारीगरों की भी कमी हो रही है। कई नाविकों ने तो केरल से कारीगर बुलाया है। नाव तैयार करने के लिए खास शीशम, सागौन, देवदार और कोसी की लकड़ी का उपयोग होता है। महाकुंभ शुरू होने में मुश्किल से 12 दिन शेष हैं। ऐसे में कुंभ को लेकर जहां तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं, तो वहीं महाकुंभ को लेकर यहां रहने वाले नाविकों ने भी खास तैयारियां की हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में, और ये कहें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और संगम तक जाकर स्नान करने वाले हैं, तो उसे लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नावों की ज़रूरत भी होगी। और इस बात को लेकर यहाँ के जो निषाद राज जो हैं वो बड़ी संख्या में नावों के इंतज़ाम में जुट गए हैं और अब नए नावों के निर्माण का सिलसिला भी चल रहा है। और बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, नावों को तैयार कर रहे हैं और इस आशा में है कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ उनकी अच्छी आमदनी होगी बल्कि वो बेहतर सुविधा भी श्रद्धालुओं को दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन नावों को तैयार करना ये आम कारीगर के बस की बात नहीं है। खास जो कारीगर हैं वो ही इन नावों को तैयार करते हैं और इन नावों के लिए विशेष लकड़ी की ज़रूरत भी होती है। इसकी तैयारियां जो है वो यहाँ के जो नाविक हैं वो कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा जानने की कि क्या कुछ तैयारियां हैं। तैयारियां चल रही है क्या? ये कुंभ की तैयारियां हैं? कुंभ की तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारी है? अब टूरिज्म बढ़ेंगे भाई, ये सरकार जो सुविधा कर रहे हैं तो उनके साथ साथ हम भी करना चाहेंगे। और टूरिज्म जब से सरकार आया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग नाविक सोच रहे हैं कि जनता को सुविधा से अच्छे ही सुविधा दें और अच्छे से गंगा जी नहवाएं। पहले कितने नाव चलते थे और अब महाकुंभ में कितने नाव चले? अभी प्रेजेंट टाइम में तो 3000 नाव तो पहले था, अब इस समय लगभग 10,000 नाव। 10,000 नाव यहाँ बन रहा है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसे घाटों के किनारे लगभग 10,000 से अधिक नाव बन रहे हैं और समय काफ़ी कम है। ये बताइए कितने मुश्किल से बनता है, कौन सी लकड़ी से बनता है, कैसे तैयार करते हैं? राकूट बनता है, राकूट रप्पू है, बबूर है, इसी से बनता है। लकड़ी मिल जाती है आसानी से? हाँ, मिल तो जाती है आसानी से। इतनी समय लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अच्छा। क्योंकि इतनी तादाद में नावें बन रही है, इसलिए लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अच्छा, अभी तक कितने नाव तैयार कर चुके हैं आप? हम तो अभी 20 नाव तैयार। 20 नाव? अरे बाप रे। तो ये देखिए अब तक 20 नाव ये तैयार कर चुके हैं। एक नाव ऐसा तैयार करने में 5 दिन लगता है और ये नाविक बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक नाव जो है इस संगम में, मैं तस्वीर एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहूँगा कि ये गंगा नदी का तट है और ये जो नाव आपको दिख रहे हैं, ऐसे लगभग 10,000 से अधिक नाव जो है इस प्रयागराज महाकुंभ में नदी में तैरने वाले हैं। और इस महाकुंभ में आप श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको यहाँ पे दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखिए
कि ये महाकुंभ जो है इसे यूं ही महाकुंभ नहीं कहा जाता, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार भी जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और निषाद समाज के लोग यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके लिए किसी महापर्व से कम नहीं है, क्योंकि 12 सालों के इंतजार के बाद ये कुंभ आ रहा है और इन्हें लगता है कि ये कुंभ इन्हें रोजगार देकर जाएगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IBC24 प्रयागराज। चलिए, इस खबर के जरिए आपने देखा निषादों की तैयारी को, और अब सभी बोटें अब आपका इंतजार कर रही हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, तो आप ज़रूर प्रयागराज आइएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको मिलवाते हैं महंत इंद्रगिरी से। ये आवाहन अखाड़े के महंत हैं जिनकी 90% फेफड़े ख़राब हैं और फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बावजूद इसके महाकुंभ में वो आए हुए हैं और शाही स्नान में वो हिस्सा लेने वाले हैं। मिलिए एक बार महंत इंद्रगिरी से। ये है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के महंत नागा बाबा इंदरगिरी, जो हरियाणा से ऑक्सीजन लगाकर महाकुंभ कल्पवास के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके दोनों फेफड़े 90% खराब हो चुके हैं। दरअसल 2021 में अग्नि तपस्या करते समय बाबा इंदरगिरी पर पानी गिर गया था, तब से उन्हें फेफड़ों में दिक्कत है। महंत इंदरगिरी 6 बार फेफड़े का ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब तो डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं और हमेशा ऑक्सीजन लगाए रहने की उन्हें सलाह दी गई है। वो 4 सालों से नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर अपने साथ सिलेंडर लेकर चलते हैं। इंदरगिरी साल 1986 में पहली बार हरिद्वार के कुंभ में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही वो हर कुंभ और अर्ध कुंभ में कल्पवास करने आते हैं। बीमारी के बाद से 4 सालों से वो चल नहीं पा रहे, बावजूद उन्होंने महाकुंभ में आने की इच्छा जाहिर की। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़े सजने लगे हैं। साधु सन्यासियों का आगमन शुरू हो गया है, संतों का समागम भी शुरू हो गया है और प्रयागराज मेले में ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं जो अपने आप में त्याग, तपस्या की, बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। और IBC24 लगातार ऐसे संतों के, ऐसे ऋषि मुनियों के आपको दर्शन भी करवा रहा है। और ऐसे ही संतों से मैं आपकी आज मुलाकात कराने जा रहा हूं। और मेरे सामने मौजूद है महंत इंद्रगिरी महाराज जी। पिछले 4 सालों से ये अस्वस्थ हैं और ऑक्सीजन पर चलते हैं। बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन चूँकि वो लगातार एक परिपाटी रही है कि वो हर कुंभ में आते हैं, अपने शिष्यों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, कुंभ स्नान करते हैं और ये परंपरा टूटे ना, इसके लिए उन्होंने सेहत की परवाह नहीं की। सेहत आपकी नासाज है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत की है। क्या कहेंगे महाराज जी? और सिद्ध गणेश की महाराज की कृपा से पहुँचे हुए और सभी बढ़िया रहेगा। 2021 से कोरोना काल से चला हुआ, डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, फिर भी हमने गुरु महाराज की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। थोड़ी सी जानकारी देंगे महाराज के बारे में कि कब से इस मार्ग पर हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से स्वास्थ्यगत क्या स्थितियाँ हैं? हमारे अखाड़े के 14 बड़ी के श्री महंत है इंद्रगिरी जी महाराज, बांस में रहते हैं, हरियाणा से। और बड़े मतलब जो हमारे संतों की प्राचीन व्यवस्था है, परंपरा है हरियाणा की, कि वहाँ कुछ ऐसे जो भक्त बच्चे होते हैं उनको महात्मा संतों को दान दिया जाता है बचपन से ही। तो आप हमारे जो है ना बाल योगी संत हैं और अखाड़े के विभिन्न पदों पर उन्होंने सेवा की है। हमारे संत जीवन में सबसे बड़ा कोई मतलब वो आयोजन कहो या फिर वो इनोग्रेशन कहो, जो भी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो महाकुंभ होती है। लेकिन महाराज अभी स्वस्थ है और ऑक्सीजन पर है, लेकिन यह है कि ये संतों का जो हमारा जीवन होता है ये समाज के बीच में रहने के लिए होता है। ये बहुत बड़ा संदेश है पब्लिक के लिए भी, सनातन धर्मावलंबी के लिए भी, कि किसी भी स्थिति में हमें एक रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें हमेशा अपनों के बीच रहना पड़ेगा। तो ये देखिए, हम इस तरह की जो कहानियाँ आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद ये है कि किस तरह से योगी, किस तरह से संत जो हैं वो इस प्रयागराज मेले में पहुँच रहे हैं। और एक ललक है प्रभु भक्ति की, एक ललक है ईश्वर साधना की, और उसी साधना के लिए दूर दूर से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे संत पहुँचे हुए हैं। और बहुत जल्द जब प्रयागराज मेला शुरू होगा तो इन संतों की वाणी आपको सुनने को मिलेगी, इन संतों के उपदेश आपको सुनने को मिलेंगे। तो अखाड़े सजने लगे हैं और प्रयागराज कुंभ के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 14 दिनों के बाद प्रयागराज मेला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक। बिल्कुल, आवाहन अखाड़े के इंद्रगिरी महाराज से आपकी मुलाकात हमने करवाई है। अब हम आपको मिलवाते हैं निरंजनी अखाड़े के उस
भौकाली संत से जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे महाकुंभ क्षेत्र में हो रही है, खासकर अखाड़ा क्षेत्र में। ये ललित वन है, युवा साधु हैं और नागा साधु हैं, और जिस तरीके से ये थार से पूरे अखाड़ा क्षेत्र में चलते हैं तो सबकी नज़रें इन्हीं पर आकर टिक जाती हैं। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। एक नागा सन्यासी जो रेबैन का चश्मा पहनता है, एक सन्यासी जो अखाड़े में वॉकी टॉकी से बात करता है, सन्यासी जो योग साधना भी करता है, एक सन्यासी जो थार में घूमता है। आप कुंभ में स्नान करने प्रयागराज आएंगे तो यहाँ आपको तरह तरह के नागा सन्यासी मिलेंगे। कोई अलग ही तरह के हठयोग पर है तो किसी का अपना अलग ही भौकाल है। ऐसे ही एक सन्यासी है निरंजनी अखाड़ा के नागा सन्यासी श्री ललित वन। इनका अपना अलग ही रुतबा है। ये सन्यासी बकायदा रेबैन का चश्मा लगाते हैं, थार में घूमते हैं, वॉकी टॉकी से बात करते हैं और कुंभ की हर घटना और वीआईपी मूवमेंट का बकायदा अपडेट भी लेते हैं। निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी श्री ललित वन से IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। प्रयागराज कुंभ में आपको अलग अलग तरीके के नए दौर के सन्यासियों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस वक्त मेरे साथ एक नागा सन्यासी हैं जो थार से चलते हैं, अखाड़े में थार चलाते हुए अक्सर नज़र आ जाते हैं और बहुत कम उम्र के हैं। बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, दर्शकों को बताइए अपने शौक़ के बारे में। आप थार चलाते हुए एंटर होते हैं अखाड़े में तो सारे लोगों की नज़रें सिर्फ आपकी तरफ होती हैं। देखिए, ये साधन है, हम इसको शौक कह लीजिए आप। साधन बहुत ज़रूरी है आज के समय पे। आज आप हमारी इस बात को, आज अपनी किसी वार्तालाप को दुनिया तक पहुंचाना चाहते तो ये एक साधन है। तो ऐसे ही हमारे लिए तो एक सिर्फ साधन है। और ये साधन भी थोड़ा थार का इसलिए हमने चूज़ किया है कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं तो ये है एक रेत का क्षेत्र। वैसी नॉर्मल गाड़ियाँ होती है वो फंसने जाती है, कहीं पे खड़ी हैं, कहीं फंस के खड़ी हैं, और ये यहाँ से वहाँ कहीं भी ले जाओ इनको। तो ऐसे थार का कोई विशेष शौक नहीं है हमारे को। एक गुरुजी की कृपा है, ये यंत्र हैं यूज़ कर इस्तेमाल करने हैं हमने। जी, एक चीज़ और बताइए, ये भी बताइए कि आप नागा सन्यासी हैं और बड़ी किस्मत की बात है कि इसी जगह जहां हम खड़े हैं वहीं आपने नागा सन्यास की दीक्षा ली थी। थोड़ा दर्शकों को बारे में बताइए। जी, ये सन 2007 प्रयागराज का अर्ध कुंभ, तब हमारे ऊपर विशेष अमृत की वर्षा मेरे जीवन में भी हुई कि हमारे को हमारे भगवान गुरु निरंजन देव, उनकी छत्र छाया में यहाँ धर्म ध्वजा लगी थी और हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही थी। हमारे गुरु लोगों ने हमारे पर मटके का जल डाला, भस्म का श्रृंगार किया। फिर हमारे को दिगंबर की दीक्षा जो प्रक्रिया होती है, हमारी गुप्त प्रक्रिया होती है, वो आप लोग हमारे तक ही रहने दीजिए। वो हमारे साथ वो प्रक्रिया का हमने निर्वहन किया और फिर हमारे को नागा साधु होने का अवसर प्राप्त हुआ और आज तक हम इस नागा सेना में शामिल है। जो नागा की दीक्षा होती है, आपके अंदर ऐसा जोश होता है कि आप धर्म के लिए इस आप शरीर को आहुति देने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। जैसे आज हमारे फौजी होते हैं, जवान होते हैं, उनको आर्मी में, सेना में जाते हैं तो एक गर्व होता है ना कि हम इस देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे अंदर एक होता है कि आज हमारे को अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन को देने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। इसी तरीके से नए दौर के सन्यासियों की तस्वीरें प्रयागराज कुंभ में देखने को मिलेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 के जरिए अब तक आपने विद्या कुंभ की तस्वीरें देखी हैं। अब हम आपको नेत्र कुंभ की तैयारियों की खबर दिखाएंगे। आपको बताएंगे किस तरीके से लाखों लोगों के आंखों की जांच इस नेत्र कुंभ के जरिए होगी। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। अभी तक हमने आपको विद्या कुंभ दिखाया जहां पर मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ते थे और अब हम आ गए हैं नेत्र कुंभ। अब सोच रहे होंगे आप कि प्रयागराज में तो महाकुंभ लगने वाला है, ये अलग अलग कुंभ क्या है? तो भैया ये रिकॉर्ड बनाने के लिए है। तकरीबन 5.5 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण होगा और इसमें से 3 लाख लोगों को चश्मे का वितरण किया जाएगा और अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया जाएगा। हमारे साथ इसका देख रेख कर रहे सुरेश जी हैं। हालांकि अभी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आने वाली 5 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नेत्र कुंभ की आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, आपकी संस्था जैसा कि आपने बताया सक्षम कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है और कब तक ये पूरा हो सकेगा और कौन कौन यहाँ आ सकता है? जी सर, इसमें मूल रूप से इस पूरे बेल्ट में रहने वाले ऐसे लोग जिनको नेत्र संबंधी समस्याएं हैं
उन लोगों को यहाँ पर जांच की सुविधा मिल सके, आंखों संबंधी दवाएं उपलब्ध हो सके और मूल रूप से जिनकी आंखें कमजोर है और जो चश्मा नहीं खरीद सकते हैं ऐसे लोगों को चश्मा प्रदान करने का कार्यक्रम है। साथ में जो यहाँ नेत्र कुंभ में आ रहे हैं ऐसे लोगों को भी ये सुविधा हो सकती है, इसके लिए पूरा ये संगठन काम कर रहा है। नेत्र कुंभ में लगभग 5.25 लाख से 5.5 लाख लोगों की नेत्र जांच होगी, 3 से 3.5 लाख लोगों को चश्मा वितरण करने का है निःशुल्क। ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहने वाली हैं यहाँ पर। और सबसे मजेदार बात है कि 50,000 ऑपरेशंस का टारगेट है। मतलब मेले के दौरान आप 50,000 आंखों का ऑपरेशन भी करेंगे? जी, जिन पेशेंट्स को लगता है कि भाई उनके आंख का ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि नेत्र विशेषज्ञ मानते हैं कि कम से कम जितने पेशेंट आते हैं उनमें 10% को आंख का ऑपरेशन आवश्यक होता ही होता है। तो उन लोगों को जो भारत के विभिन्न भागों से आए हैं वहाँ नेत्र चिकित्सालय से हमारा समझौता हुआ है और वो वहाँ अपने जहाँ रहवास है उस रहवास के पास में अपना ऑपरेशन करा सकेंगे, वो भी निःशुल्क। तो यहाँ पर एक साथ कितने डॉक्टर्स देखेंगे? देश भर से पूरे 55 दिन के लिए 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स आने वाले हैं और चश्मा वितरण के लिए 26 + 21 ऐसे 47 काउंटर बनाए गए हैं जहां पर चश्मा वितरण का कार्य होगा। यहाँ नेत्र कुंभ में आइए, लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। फीस कितनी है? फीस 0 सन्नाटा, यानी एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। ये अजय जी जरा दिखाइए, ये भोजनशाला है जो मरीज आएंगे अपने आंखों को दिखाने के लिए और उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी सक्षम ने की है और तकरीबन एक साथ 500 लोग यहाँ पर खा सकते हैं। अच्छा, इस नेत्र कुंभ के जो अध्यक्ष हैं, अनुभव बहुत बड़ा है इनका। पिछली बार जो कुंभ हुआ 2019 का वो संपन्न करा है सकुशल और अब नेत्र कुंभ के अध्यक्ष हो गए केपी सिंह जी। तेज तर्रार IPS ऑफिसर्स में भी रहे, इनकी गिनती होती रही है। केपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार, धन्यवाद। ये आपके कॉन्सेप्ट में आया कैसे नेत्र कुंभ? ये देखिए, ये जो प्रेरणा है 2019 में जब कुंभ मेला था उस समय सक्षम एक हम लोग का विचार परिवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसके माध्यम से ये कैंप लगा था और उस समय ये बड़ी तरह तरह के विचार थे कि क्या यह सफल होगा कि नहीं, क्योंकि लोग नहाने आते हैं, कौन रुकेगा कि कौन चश्मा लेगा और ये बात अच्छी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे विचार थे कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो हमारे सर कार्यवाह हैं, उनका ये विचार था कि नहीं, एक बड़ा सेवा कार्य अपने समाज के लिए किया जाए। तो यह विचार आया और 2019 में एक उन्होंने प्रयोग किया और वह प्रयोग इतना सफल रहा कि 2019 में इसी नेत्र कुंभ के आयोजन में शुरुआत थी उसकी। उन्होंने ये कहा कि इस बार ऐसा कार्य किया जाए जो एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा हो, क्योंकि देखिए इस देश में अभी भी लगभग 1.25 करोड़ लोग अंधता के शिकार। भोपाल का कोई रहने वाला है इस कुंभ में आया है या छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है, अब उस यहाँ पे डॉक्टर दिखाए और बोला कि भैया आपकी आंखों को ऑपरेशन करना होगा, यानी ऑपरेशन करना होगा। अब वो आदमी भोपाल में जाएगा तो कैसे वो इलाज कराएगा? क्या टारगेट होगा उसके लिए? जी, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरे देश के, चाहे हिमाचल हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो और इवन दक्षिण में भी हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, तो जो भी हमारे नेटवर्क पे हॉस्पिटल हैं वो वहाँ पर अपनी सुविधा से पूरे वर्ष में जहाँ कराना चाहता है तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। 1 वर्ष तक हमने 1 वर्ष उसकी सीमा एक है, अभी भी अधिक भी करा सकता है। माने उसको एक ऐसा पर्चा मिलेगा, टिकट मिलेगा कि एक उसको मिलेगा और नेट से एक उस हॉस्पिटल को जहां वो कहेगा अपने नज़दीक के, जैसे मैं रहने वाला मिर्ज़ापुर लेकिन बनारस हो सकता है मिर्ज़ापुर में हमारे पास हॉस्पिटल, तो मैं उसको ऑफर दूंगा बनारस, तो बनारस में अपनी सुविधा के अनुसार जाकर के वहाँ एक उस हॉस्पिटल को जाएगा और एक जहाँ का रहने वाला है वहाँ के नज़दीक के हमारे सक्षम के कार्यकर्ता को जाएगा कि वह उसको फॉलो करेंगे कि आप कब कराना चाहते हैं भाई साहब या माता जी जो भी हैं, उनको मोटिवेट करके उनका नज़दीक के अस्पताल में वह उनकी सुविधा के अनुसार पर वह जब चाहेंगे, जब उनकी सुविधा होगी, उनका ऑपरेशन करा सकें। तो यह है कि हमारे नेटवर्क पर है एक सॉफ्टवेयर है कि सीधे सीधे आपको एक पर्चा मिलेगा अगर आप रोगी हैं, दूसरा जिस अस्पताल में जाना है उसको मिलेगा और साथ में वहाँ के एक अपने कार्यकर्ता को मिलेगा, जिससे तीनों लोग एक सिंक में हो जाए, एक साथ मिल करके इस सेवा को उसकी सुविधा के अनुसार, उसके स्थान के अनुसार उनको ये सेवा दे सके। तो कुंभ परिसर में ही नहीं, अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत हुई तो देश के किसी भी कोने में आप रहिए, 1 साल तक सक्षम का जो कार्यकर्ता होगा, वॉलंटियर होगा, वो फॉलो करेगा और आपका निःशुल्क ऑपरेशन कराएगा। तो नेत्र कुंभ से
आपको हमने ये बताया। और इसके साथ चलिए महाकुंभ से जुड़ी कुछ और स्टोरी से आपको अवगत कराते हैं। फिलहाल कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ राहुल सौमित्र, आप बने रहिए IBC 24 के साथ। IBC 24 के स्पेशल बुलेटिन के जरिए हम आपको महाकुंभ की एक एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ मेले के एक एक रंग से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, जब आप प्रयागराज आएंगे आपको जहां भी मूर्ति नजर आएगी तो आप ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि ये POP से बनी मूर्ति है या केमिकल से बनी मूर्ति है। बिना केमिकल के, बिना POP की बनी मूर्तियां ही प्रयागराज कुंभ में आपको नजर आने वाली हैं। संदीप तिवारी की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ के साथ साथ पर्यावरण युक्त कुंभ, यानी कि जो भी चीजें यहाँ बनाई जा रही हैं, जो चीजें भी यहाँ की जा रही हैं, वो स्वच्छता, दिव्यता, भव्यता के साथ ही पर्यावरण से संबंधित हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जो इस तरीके से बनाई जा रही हैं ताकि बाद में वो पानी में घुल जाएं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये पुआल और मिट्टी के साथ तमाम उन चीजों को युक्त करके बनाया जा रहा है जो पर्यावरण से संबंधित हैं। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बन रही है, नवदुर्गा की मूर्ति बन रही है, श्री राम की मूर्ति बन रही है। इन सभी मूर्तियों को आकार दिया जा चुका है और धीरे धीरे ये सारी मूर्तियां अपना स्वरूप ले लेंगी और मेले के किसी न किसी पंडाल में, किसी न किसी धर्मस्थल में ये पहुंचाई जाएंगी। यानी कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित भी ये कुंभ माना जा रहा है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। प्रयागराज आपकी मेज़बानी के लिए भी तैयार है और 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हम भी लगातार अपने स्पेशल बुलेटिन के जरिए आपको एक एक खबर का अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज के स्पेशल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।